नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था और स्टार्ट भी कर दिया है। सिविक्स का मैंने एक चैप्टर डाल दिया है पहले से ही। और यहाँ पे ये ज्योग्राफी का पहला है। तो मैंने पहले ही बता चुका है कि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन को मद्देनज़र हम लोग फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं हर चैप्टर का। और क्विक रिवीजन इसमें ऐसे होगा कि मानो सभी चैप्टर का एक ही बार में नोट्स, उसका क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाता है। तो अभी मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ और इसमें भूगोल से रिलेटेड जो पहले अध्याय से रिलेटेड है, जो कि है संसाधन एवं विकास, तो इससे कुछ भी नहीं सूझेगा। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करवाने वाला हूँ ना कि फुल नोट्स जो भी मतलब एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। तो उसको क्लियर कराऊंगा और देन क्वेश्चन आंसर पे आऊँगा। तो क्वेश्चन आंसर किससे रिलेटेड होंगे? शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले क्या है, मुख्य सिद्धांत मतलब भाग 1। तो संसाधन की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो संसाधन का परिभाषा क्या है? जब प्रकृतिक में उपलब्ध किसी वस्तु को मनुष्य अपनी तकनीक के उपयोग में लाभकारी बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। मतलब संसाधन किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो संसाधन हो गया। हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ हैं वो संसाधन है। यहाँ तक कि हम खुद भी संसाधन ही हैं, क्योंकि हम अपना भी डेली यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? संसाधन ही हो गया। तो संसाधन के प्रकार, तो संसाधन के प्रकार ना कई प्रकारों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। यानी कि उपलब्धता के आधार पर ये 3 हो गए संसाधन के प्रकार। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 3 प्रकार। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो कि डायरेक्ट प्रकृति से मिलता हो, जैसे जल, मिट्टी, वायु, खनिज, तो हो गया प्राकृतिक। और मानव संसाधन जैसे मनुष्य की दक्षता, ज्ञान, तकनीक, जैसे शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर। तो मनुष्य मतलब कि जो ज्ञान अर्जित करता है उसे क्या हो गया? मानव संसाधन। और तीसरा मानव निर्मित संसाधन, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे हो गया वाहन, मशीन, सड़कें, ये सारी चीज़ें, भवन। तो ये क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। अब आगे बढ़ते हैं बी। देखो, विकास की स्थिति के अनुसार संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो विकास की स्थिति के अनुसार संसाधन के 2 प्रकार हैं। पहला वास्तविक संसाधन और दूसरा संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन हो गया जो वर्तमान में उपयोग हो रहे हैं, जैसे रांची का लौह अयस्क। और संभावित संसाधन जिनका उपयोग भविष्य में संभव है, जैसे राजस्थान की पवन ऊर्जा, जो कि उधर लगाया जाएगा थार डिजर्ट में। तो ये हो गया, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। वास्तविक संसाधन मतलब जिसका उपयोग हो रहा है, और संभावित मतलब जिसका भविष्य में हो सकता है। और सी देखो, स्वामित्व के आधार पर अब संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल। दूसरा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल हो गया। और दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। जैसे व्यक्तिगत मतलब कृषि भूमि, सामुदायिक सार्वजनिक पार्क, और राष्ट्रीय राजमार्ग, जल खनिज। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संसाधन, जैसे कि समुद्री संसाधन हो गया ना, ये अंतर्राष्ट्रीय होता है। लेकिन समुद्र में एक चीज़ होता है, जैसे कि 200 मीटर होता है ना, 200 जो मील होता है समुद्री, 1 मील समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर, 1 मील बराबर। और 1 मील जो होता है ना, भूमि 1 मील, वो होता है 1.16, यानी कभी सुने हो 1600 मीटर, उसको बोलते हैं भूमि पर 1 मील। और वही समुद्र में 1800 मीटर को 1 मील बोला जाता है। तो वो 1800 मीटर का एरिया छोड़कर 1 किलोमीटर, 800 ऐसे करके 200 मील तक का एरिया छोड़ के क्या हो जाएगा? बाकी जो भी है वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, यानी कि सबका है समुद्र। नवीकरणीय, ठीक ना, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय आधार पर। और जो डी है वो हो गया, अब संसाधन के प्रकार नवीकरणीय और अनवीकरणीय आधार पर है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या हो गया? जैसे वन, जल, पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। मतलब नवीकरणीय है ना, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। और अनवीकरणीय हो गया कि एक बार तुम उपयोग कर लिए, दोबारा उपयोग में नहीं आएगा, उस प्रकार से। जैसे कि वन, जल, पवन ऊर्जा, इन सब का उपयोग हम कर सकते हैं लगातार, क्योंकि ये बहुत मात्रा में है। और जैसे अब कोयला वोयला हो गया, एक बार अगर जला दिए तो फिर उसका कहाँ उपयोग होगा? पेट्रोलियम एक बार अगर हम किसी चीज़ में उपयोग कर लिए, जैसे कार में, तो फिर वो ख़त्म। प्राकृतिक गैस हो गया, तो फिर एक बार में वो ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? संसाधन विकास, रिसोर्सेज डेवलपमेंट। संसाधन विकास का सबसे पहले तो अर्थ समझते हैं, ठीक है ना। संसाधन विकास क्या है? संसाधन
का वैज्ञानिक ढंग से खोज, तकनीक के उपयोग में उनका संरक्षण एवं उपयोग, यानी कि ये समझो कि संसाधन का विकास का अर्थ है कि मतलब संसाधन का विकास जैसे समझो सबसे कम संसाधन है ना पूरे पृथ्वी पर किसी देश के पास, तो वो है जापान। पर वो जो है ना जापान अपने संसाधन का ठीक से यूज करके वो सबसे आगे निकल चुका है। तो वो क्या दर्शाता है कि संसाधन विकास का उसका एक अर्थ दर्शाता है कि उसके पास रिसोर्सेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तकनीक है जिससे वो बहुत आगे निकल गया। यही भारत संसाधन डेवलपमेंट के मामले में बहुत मतलब कि बहुत पीछे है जापान के मामले में, लेकिन इसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है। तो डेवलपमेंट जो है संसाधन पर नहीं बल्कि तकनीक पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है संसाधन विकास की आवश्यकता। संसाधन सीमित है, ठीक है ना, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन है तो सीमित ही है, धीरे धीरे ख़त्म होगा। जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण से संसाधन का खपत भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संसाधन का विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पर्यावरण को जैसे कि अगर हम ज़्यादा पेड़ का उपयोग कर लिए तो क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक पेड़ का उपयोग होगा तो क्या होगा, पर्यावरण का हानि होगा। अब तीसरा, भारत में संसाधन की समस्याएं। अब भारत में समझो क्या बोल रहा है, संसाधन की समस्याएं असमान वितरण, यानी कहीं कम है संसाधन कहीं ज़्यादा है। जैसे कि देखो बिहार में क्या होता है, चूना पत्थर, और कोयला में क्या, और झारखंड में क्या होता है, कोयला। तो चूना पत्थर क्या है ना, मतलब कि इसका कोयला के कंपेरिजन में इसका कम वैल्यू है जबकि कोयला का ज़्यादा वैल्यू है। तो असमान वितरण है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, मतलब कि कहीं सब चीज़ें एक जैसी नहीं है। और अतिरिक्त दोहन, ओवर एक्सप्लोरेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम उसका उपयोग कर रहे हैं, प्रदूषण में वृद्धि, तो वो भी एक कारण है। भूमि क्षरण और मिट्टी कटाव, भूमि और मिट्टी भी क्या हो गया, संसाधन ही है। और जब जल आपदा आती है तो क्या हो जाता है, उसका कटाव होता है जिस कारण से वो बढ़ता है। वनों का विनाश, और अभी देख रहे हो बहुत सारी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए वनों को काटती है जिस कारण से वनों का विनाश हो रहा है तेज़ी से, और ये हानियां हैं हमारे भारत में। तो ये सब ना शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं, तो ये 5 पॉइंट लिख दोगे तो 2 नंबर तो कोई नहीं काटेगा। संसाधन नियोजन क्या है, अब ये समझो। संसाधन नियोजन के चरण, संसाधनों की पहचान और मानचित्रण, मतलब सीधा इतना समझो ना कि संसाधन का तकनीकी रूप से यूज करना ही क्या हो गया, संसाधन नियोजन हो जाता है। तो सबसे पहले अब समझो, पहला इसमें क्या हो रहा है, संसाधन की पहचान और मानचित्रण। दूसरा, तकनीकी और कौशल विकास करना। तीसरा, विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, यानी कि 3 चरणों में मानव नियोजन को किया जाता है। ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। पहला क्या होता है, संसाधन की पहचान किया जाता है, उसका मानचित्रण किया जाता है, तकनीक और कौशल का विकास किया जाता है, उसके आधार पर फिर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वयन यानी कि उसको फिर रूप दिया जाता है अगले चरण में। सतत विकास क्या है, सतत विकास जो है ना, तो आगे देखते हैं परिभाषा इसका, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी प्रभावित न करे, मतलब कि उसको भी ख़त्म ना करे। जैसे कि अभी हम जल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि मुझे पता है कि आगे जल हमारे भविष्य वाले पीढ़ियों को उसका मतलब कि उसको कम मात्रा में जल मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए कि जल का सीमित उपयोग करना चाहिए ताकि आगे जल मतलब कि घटे ना पृथ्वी पर, वो एक आपदा का कारण ना बन जाए। उदाहरण के लिए क्या करना चाहिए, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, वनीकरण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए और सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कोयला के जगह पे या फिर गैस उसके जगह पर मुझे करना चाहिए सौर ऊर्जा का, बिजली उजली का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अब देखिए 6 में क्या बोल रहा है, भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख रूप क्या हैं, कृषि हैं, ठीक है ना। भारत में भूमि के उपयोग के प्रमुख रूप है कृषि, वन, चारागाह, बंजर भूमि और निर्माण। ये सारे क्या होंगे, कृषि उपयोग के भूमि उपयोग के हैं। ज़्यादातर कृषि में भी किया जाता है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चारागाह भी है, बंजर भूमि भी है और निर्माण, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें होती है भारत के भूमि पे। अब 7 कह रहा है भूमि क्षरण, ठीक है ना। भूमि क्षरण क्या है, देखो कारण इसका क्या है, अत्यधिक चढ़ाई, खनन, वन की कटाई, अत्यधिक सिंचाई और औद्योगिक कचरा, ये सब क्या कर रहा है, भूमि को क्षरण कर रहा है, खराब कर रहा है, उसको दूषित कर रहा है। भूमि संरक्षण के उपाय अब बता रहा है। भूमि संरक्षण के उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण,
सीमांत चेक डैम मतलब कि डैम उम बनाना, ताकि वो जो जब नदी में बाढ़ आए तो वो भूमि को काट ना पाए, मतलब कि मृदा क्षरण ना हो, जिस कारण से क्या हो रहा है, चेक डैम बनाया जाए। क्या बोल रहा है, कंटूर हल चलाना, भूमि समतलीकरण और वर्षा जल संरक्षण। या कह रहा है ना यहाँ पे, जो कंटूर हल चलाने का मतलब है कि जब खेती का ऐसा ऐसा उपकरण आ गया है जो कि पूरे ज़मीन को गहरे स्तर से चीरती है, जो कि उस समय के लिए तो फसल ठीक होता है, लेकिन अगले साल वही भूमि उर्वरकता घट जाती है। इस कारण से कह रहा है कि हल का ही प्रयोग किया जाए ट्रैक्टर की जगह। अब आगे देखते हैं, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से शायद 4 ही प्रकार होते हैं या फिर 6 प्रकार। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट, और ऊपर चलते हैं मरुस्थलीय मृदा और वन मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। अब एक एक करके इसका देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है मिट्टी के क्षरण, पट्टी खेती, सीढ़ीदार खेती, वृक्षारोपण, क्या बाग लगाना और कटूर हर चलाना। ये तो मिट्टी का संरक्षण एक बार और देख चुके हैं, शायद दोबारा लिखा गया। अब परीक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, संसाधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो लिख दोगे, फिर भी एक बार रिवीजन कर ही लेते। प्रकृति में उपलब्ध वस्तु या साधन जिसे मनुष्य अपनी तकनीक से उपयोगी बना लेता है, संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए जल, मिट्टी, खनिज और पवन ऊर्जा। यानी कि प्रकृति में उपलब्ध वस्तु या साधन जिसे मनुष्य अपनी तकनीक से उपयोगी बना लेता है, वो संसाधन कहलाता है। या फिर ये भी लिखते हैं, हमारे चारों ओर जितने भी उपयोग की वस्तु है सारे संसाधन है, यहाँ तक कि मानव खुद भी संसाधन है। और उदाहरण में जल, मिट्टी, खनिज ये सभी लिख सकते हैं। संसाधन के वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया? तो संसाधन का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया था, जो कि पहले हम बता चुके हैं, ABCD करके। पहला क्या था, उपलब्धता के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय आधार पर। अब देखते हैं 3 में, वास्तविक एक्चुअल और संभावित पोटेंशियल संसाधन में अंतर क्या है? वास्तविक और संभावित संसाधन में क्या अंतर है? वास्तविक संसाधन क्या हो गया, जिसका जो कि बता चुके थे, जो कि अभी उपयोग किया जा रहा है। संभावित जो कि भविष्य में किया जा सकता है। तो वास्तविक संसाधन क्या है, अभी उपयोग हो रहे हैं, खोज और विकास हो चुका है। संभावित भविष्य में संभव है, तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा है, हमारे पास वैसा तकनीक ही नहीं है जिससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब सतत विकास से आप क्या समझते हैं? ये देखो क्वेश्चन आ गया, सतत विकास से क्या समझते हैं? ऐसा विकास जो कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की आवश्यक पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता ना करे, उसका नुकसान ना करे, तो ये क्या हो गया, सतत विकास। अब आगे क्या है, भारत में भूमि क्षरण के प्रमुख कारण क्या है? भूमि दोहन का प्रमुख कारण क्या है, ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अधिक चराई, वन विनाश, खनन, बाढ़, औद्योगिक प्रदूषण, ये सब क्या है, भूमि क्षरण के कारण है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, भूमि संरक्षण के उपाय लिखिए। तो क्या लिख दोगे, वृक्षारोपण, कटूर जुताई यानी कि फार से, ट्रैक्टर से खेती ना किया जाए जिससे कि ज़मीन की उर्वरकता आगे ना घटे, क्या हो जाएगा, कटूर जुताई, सीढ़ीदार खेती करें, जल संरक्षण और सीमांत बांध बनाया जाए जिससे कि बाढ़ आने पर जल का कटाव ना हो। भारत में प्रमुख मिट्टियों के नाम क्या है? 6 मिट्टी है, बताओ कमेंट में भी। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी। यदि ठीक है ना, तो इतना हो गया जो कि आज के लिए काफ़ी है। कुल ये 15 मिनट के वीडियो है, आराम से देखो। हर रोज़ ऐसे ही 10-15 मिनट के रोज़ एक वीडियो आएंगे और रोज़ अलग अलग चैप्टर का होगा, और दोपहर में वीडियो आता है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो देखो।